हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आप ये भी बात जानते होंगे कि मैं रेगुलर आपको शाम को 6:30 बजे और शाम को 7:30 बजे आपको रेगुलर वीडियो अपलोड किया जा रहा है, और केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वही हम आपको चैप्टर वाइज करा रहे हैं। ठीक है, तो उस समय पे शाम को 6:30 बजे और 7:30 बजे आपको रेगुलर कॉपी पेन लेकर बैठ जाना है और अपनी अच्छे से तैयारी करना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हाइगेंस ने तरंगों के संबंध में दो सिद्धांत दिया था। एक है कि हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, जो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। और इससे भी एक और इंपॉर्टेंट है जो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है, जो है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वो भी हम आपको कल करा देंगे। ठीक है, तो ये जो है 3 नंबर में पूछा जाता है। चलिए इसको भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए, सिंपल सा सबसे पहला आता है कि हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्यों दिया। तो देखिए, हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने तरंगों के संबंध में एक नियम प्रस्तुत किया, या हम कह सकते हैं एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, और उसी को किस नामों से जाना जाने लगा, उसी को हम हाइगेंस के तरंग सिद्धांतों के नाम से जानने लगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको यही लिखना होगा कि हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने, इसी प्रकार आपको बोर्ड एग्जाम में भी लिखना है। ठीक है, अच्छे से, हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने तरंगों के संबंध में एक नियम प्रस्तुत किया जिसे हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आप समझ गए कि हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने तरंगों के संबंध में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के नाम से जानते हैं। अब हमें इस सिद्धांत के अनुसार क्या बताया गया, तो हम यही बात लिखेंगे कि इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, अब इस सिद्धांत के अनुसार हमें क्या क्या बताया गया उसको भी हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि इस सिद्धांत के अनुसार हमें यह बताया गया कि जो प्रकाश होता है, वो हम इतना बात जानते हैं कि प्रकाश, जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने बताया था कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक ऊर्जा होता है जिसकी सहायता से हम सभी वस्तुओं को देखते हैं। और हमने ये भी बात बताया था कि प्रकाश सरल रेखा में गति करता है, मतलब सीधी रेखा में गति करता है। ये बात हमने बताया था। अब जो हाइगेंस नामक वैज्ञानिक हैं वो आए, और हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने कहा कि वास्तव में जो प्रकाश होता है वो तरंगों के रूप में संचरण करता है, मतलब तरंगों के रूप में गति करता है। मतलब उन्होंने क्या बताया कि सबसे पहला बताया कि प्रकाश तरंगों के रूप में गति करता है या संचरित होता है। तो हम लिखते रहे सिंपल से भाषा में, गति करता है। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रकाश है वो इस प्रकार तरंगों के रूप में इस प्रकार गति करता है। समझ गए? तो किन्होंने बताया था? हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने इस प्रकार बताए थे कि ये तरंगों के रूप में गति करता है। ठीक है, उसके बाद अब इसी बात पे, ये जो तरंगों के रूप में गति होता है, इसी बात पर अब बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कंफ्यूज हो जाएंगे, कि वो सोच रहे होंगे कि सर तरंगों के वास्तव में हाइगेंस ने बता दिया तरंगों के रूप में गति करता है, और हमने प्रकाश के गुणों में पढ़ा है कि प्रकाश जो होता है वो सीधी रेखा में गति करता है। तो ये वास्तव में किस प्रकाश जो है वो तरंग के रूप में गति करता है या सीधी रेखा में ही गति करता है?
तो देखिए, जब हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने ये सिद्धांत दिया था तो उस समय बहुत से वैज्ञानिकों ने इस पर शोध किया, ठीक है, बहुत से वैज्ञानिक लगे हुए थे। तो उस समय के बाद, कुछ समय के बाद जब सब कुछ हो गया तो निष्कर्ष ये निकला कि जो प्रकाश होता है वो सरल रेखा में तो गति करता ही है, मतलब सीधी रेखा में तो गति करता ही है, परंतु कुछ प्रकाश होते हैं वो जो तरंगों के रूप में भी गति करते हैं, ठीक है। तो यही माना गया, अभी भी हम यही मान के चलते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में भी गति करता है, जो प्रकाश होता है वो सीधी रेखा में भी गति करता है और तरंगों के रूप में भी गति करता है, ठीक है। दूसरा, हाइगेंस ने बताया कि हाइगेंस के अनुसार प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। मतलब कि प्रकाश की चाल, दूसरा इन्होंने बताया कि प्रकाश की जो चाल होता है, चाल कहें या वेग भी आप कह सकते हैं, प्रकाश का वेग या चाल कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। तो इस बात को आपको याद रखना है कि हाइगेंस के अनुसार प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब इस बात पर भी बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे मैं पूछ दूं कि प्रकाश की चाल किसने बताया था, तो आपका जवाब क्या होगा? आप कहेंगे सर हाइगेंस ने बताया था, क्योंकि अभी तो हमने कहा कि हाइगेंस के अनुसार प्रकाश की चाल इतना होता है। बट ये वास्तव में सही नहीं है। हाइगेंस ने प्रकाश की चाल वास्तव में नहीं बताया था। हाइगेंस ने मान लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था कि प्रकाश की चाल इतना ही होता है। ऐसा नहीं है कि हाइगेंस ने प्रकाश की चाल को ज्ञात किया था, हाइगेंस ने ही बताया कि इतना ही प्रकाश की चाल होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। हाइगेंस ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ प्रकाश की चाल इतना ही होता है, क्योंकि हाइगेंस ने जब ये सिद्धांत दिया उससे पहले प्रकाश की चाल की खोज हो चुका था, ठीक है। किन्होंने किया था? तो देखिए, इस पे जो प्रकाश की चाल पे तो बहुत से वैज्ञानिक हैं जो लगे हुए थे, ठीक है। थोड़ा सा डीप में मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ साइड में। देखिए, इस पे बहुत से वैज्ञानिक लगे हुए थे। पहले थे, देखिए 3 वैज्ञानिकों का मुख्यतः नाम आता है। पहला है फिजो, दूसरा एक और वैज्ञानिक है जो है फोको, और तीसरे हैं जो माइकलसन, ठीक है। तो ये 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने मुख्यतः प्रकाश के बारे में, प्रकाश की चाल के बारे में अध्ययन किया था। जो फिजो नामक वैज्ञानिक है, ये प्रकाश के जो चाल पर ज्ञात कर रहे थे, परंतु ये लगभग इन्होंने ये क्या किए थे, ये अंत में हार मान लिए, ये छोड़ दिए। परंतु ये बात है कि ये जो प्रकाश की चाल जब ज्ञात कर रहे थे तो इन्होंने 19% काम करके छोड़ दिया था, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, जिसके कारण ये प्रकाश की चाल खोज नहीं कर पाए, प्रकाश की चाल पता नहीं लगा पाए, ठीक है। उसके बाद एक फोको नामक वैज्ञानिक है, इन्होंने फिजो नामक जो वैज्ञानिक है ना, इनकी गलतियों को पकड़ा कि इन्होंने किस कारण से ये प्रकाश की चाल ज्ञात नहीं कर पाए, और उस गलती को फोको नामक वैज्ञानिक ने पकड़ा, समझा, और उसके बाद फोको नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश की चाल को बताया कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। तो फोको नामक वैज्ञानिक ने बता दिया। और याद रखें एक और बात कि इन दोनों के प्रयोग जो फिजो नामक वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था उसके लगभग 100 वर्षों के बाद, मतलब हम कह सकते हैं 70 to 80, ठीक है, मतलब 70 से 80 वर्षों के बाद, 70 से 80 वर्षों के बाद जो फोको नामक वैज्ञानिक है उन्होंने बताया था ये, ठीक है। तो इस बात को याद रखेंगे, फिजो नामक वैज्ञानिक 70-80 साल पहले ही प्रयोग किया था, 90% करके छोड़ दिए थे। फिर से फोको नामक वैज्ञानिक आए, उन्होंने फिर से प्रयोग किया तो वो बता दिए, ठीक है। उसके बाद एक और नए वैज्ञानिक है जो है माइकलसन। अब माइकलसन ने क्या किया, वो माइकलसन ये सोचते थे कि देखिए बहुत से पुराने, मतलब बहुत ही पुराने समय में ये सब खोज हुआ था। तो माइकलसन सोचे कि उस समय तो कोई इंस्ट्रूमेंट था नहीं, कोई औजार नहीं था, कोई टेक्नोलॉजी उस समय था नहीं, तो थोड़ा सा तो रॉन्ग हो सकता है, शायद ये इन्होंने जो किया है वो गलत हो सकता है। तो माइकलसन ने बहुत से इंस्ट्रूमेंट को निकाला, ठीक है, उन्होंने भी लगा, इन्होंने प्रयोग किया, ज्ञात किया। तो वास्तव में हैरान कर देने बात ये आया कि जो माइकलसन है इन्होंने प्रयोग किया और एग्जैक्ट उनका भी, जो माइकलसन ने भी यही बताया कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड ही प्रकाश की चाल होता है, ठीक है। तो फोको नामक वैज्ञानिक ने ही प्रकाश की चाल की खोज किया था।
परंतु याद रखिएगा कि इस महान वैज्ञानिक को नहीं आपको भूलना है, क्योंकि इन्होंने केवल 19% इन्होंने काम करके छोड़ दिया था, उसके बाद फोको नामक वैज्ञानिक ने खोज किया था। तो ये सभी महान हमारे वैज्ञानिक हैं, तो इनको भूलना नहीं है। और एक और बात है कि देखिए वही कहा जाता है कि कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। यदि आप आज हार नहीं माने होते तो शायद इन दोनों का नाम, जो वैज्ञानिक हैं, इनका नाम नहीं आया होता प्रकाश की चाल के लिए। ठीक है, तो इन्होंने 90% काम करके छोड़ दिया था। इसलिए कभी भी हार नहीं मानना है, आपको मेहनत करके पढ़ाई करना है और अपने साथ साथ अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। ठीक है, तो इतने थोड़ा सा मैंने डेप्थ में बात कर लिया, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरा आते हैं। तीसरा, अब देखिए हाइगेंस के तरंग सिद्धांत में तीसरी बात हमें ये बताया गया कि जो इन्होंने सबसे आश्चर्यजनक वाली बात ये बताया, इन्होंने कहा कि संपूर्ण जो ब्रह्मांड है वो एक ईथर माध्यम है। ठीक है, और ईथर माध्यम, ईथर, तो वैज्ञानिकों ने कहा सर ईथर माध्यम क्या है। ठीक है, तो ईथर माध्यम इन्होंने जवाब दिया कि जो ईथर है ना, ये एक रंगहीन और भारहीन माध्यम है। ठीक है, तो ऐसा तो भारहीन कुछ भी होता नहीं है। ठीक है, अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला इन्होंने बताया हाइगेंस के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड जो है एक ईथर माध्यम है। होता है जो ईथर माध्यम है, होता है, तथा ईथर एक रंगहीन भारहीन माध्यम है। ठीक है, तो इतनी बात आप समझ गए। हाइगेंस ने बताया कि जो संपूर्ण ब्रह्मांड होता है वो क्या होता है, ईथर माध्यम होता है। मतलब हाइगेंस ने ये कहा कि कोई भी जो ब्रह्मांड है उसमें वायु माध्यम नहीं है, ध्वनि माध्यम, ये कोई भी माध्यम नहीं है। ठीक है, वो सब कुछ ईथर माध्यम है। तो वैज्ञानिकों ने कहा अच्छा ऐसा बात है, तो बताइए ईथर माध्यम क्या है, ईथर होता क्या है। तो ईथर जवाब दिया इन्होंने कि ईथर जो है वो रंगहीन है और भारहीन माध्यम है। अब बताइए फिजिक्स में तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते कि किसी का भार ना हो। ठीक है, फिजिक्स में तो भार होना निश्चित है ना, तो इसीलिए ये जो नियम है फ्लॉप हो गया। ठीक है, गलत साबित हो गया। बट अभी जो नियम में बताया गया है वही तो हमें लिखना है ना, तो हमें ये बात लिखनी होगी। ठीक है, एक और जो अंतिम हमारा इस बात में लिखना है कि जो हाइगेंस है उन्होंने ये बताया कि जो क्या होता है, जो प्रकाश है वो तरंगों के रूप में गति कर रहा है। इसी के कारण 3 घटनाएं होती हैं, और वो कौन कौन सी होती हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि प्रकाश तरंगों के रूप में गति करने के कारण ही प्रकाश में यह निम्न घटना होती है, निम्न घटनाएं होती हैं। अब वो कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। ठीक है, प्रकाश के तरंगों के रूप में गति करने के कारण कौन कौन सी घटना आती है, तो सबसे पहला इन्होंने बताया व्यतिकरण। ठीक है, दूसरा इन्होंने बताया विवर्तन, और तीसरा इन्होंने बताया ध्रुवण। तो ये 3 टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला है व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। ये इस चैप्टर के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इनको भी आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, तो यही आपको लिखना है हाइगेंस के तरंग सिद्धांतों में। मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश किया है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आ गया है तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और हमें केवल यही बता दीजिएगा कि वास्तव में आपको ये वीडियो कैसा लगा, समझ में आया है या नहीं आया है। दूसरी बात कि यदि चैनल पे नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और तीसरी ये बात है कि यदि आप सीरियस हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, क्लास 12th की पढ़ाई करने के लिए, तो देखिए चैनल के प्लेलिस्ट में आप चले जाएंगे तो वहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री का सभी VBI जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही कराया जा रहा है, तो वहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं।
या हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक कीजिए और अपनी चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पढ़ाई कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।